हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एक न्यू मॉम के लिए या एक मॉम जो बन चुकी है उनके लिए। तो सबसे पहले आप जो है ये जान लीजिए कि अपने बच्चों की कभी किसी से कंपेयरिंग नहीं करनी है। हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये बच्चा और ये बच्चा दोनों अलग हैं, दोनों की माइंडसेट अलग है, दोनों की बॉडी अलग है, दोनों का जेंडर में भी अलग है या फिर सेम भी है तो भी उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो सब अलग होने वाली है। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये बहुत गलत है कि मेरा बच्चा तो खा रहा नहीं है, उसका बच्चा तो खा रहा है, उसके बच्चे की हाइट बढ़ गई, मेरे बच्चे की नहीं बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो है माँ का ख्याल रखना। देखिए, जब एक बच्चा होता है, किसी भी कोई नया जो पेरेंट्स बनते हैं उनके घर जब बेबी आता है तो सिर्फ जो है माँ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ये हर कोई जानता होगा। एक न्यू मॉम खासकर ये चीज़ जानती है, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई होती है। बस ऐसा रहता है कि हाँ 9 महीना पेट में रख लिया, उसके बाद फिर ख़त्म, टेंशन फ्री हो गए। और उसके बाद तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हम माँ बनते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये कहना है कि जो बच्चा है उसका ख़्याल तो रखना ही है, लेकिन जो माँ है उसका भी ख़्याल बहुत अच्छे से रखना है। सिर्फ बेबी के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि उस वक्त माँ का भी एक नया जन्म होता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप अपना भी ख़्याल रखें, बेबी के साथ साथ अपने आप को भूलना नहीं है। टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना। आई नो सोना तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रात रात हमें जागना पड़ता है। बट जब वो स्टेज से निकल जाए उसके बाद आपको अपना भी ख्याल रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हर किसी की एडवाइस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी ने कहा कि बच्चे को ये खिला दो, बच्चे को वो खिला दो, बच्चे का ऐसा कर दो वैसा कर दो, और हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बूढ़ा इंसान बहुत एक्सपीरियंस वाला और वो सही एडवाइस ही दे। आप एक माँ है, आपको खुद पता है कि आपका बच्चा कैसा है और उसे कैसे ट्रीट करना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो प्लीज़ किसी की भी जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि मतलब इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, चलो ऐसे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, इसको घी खिला दो, या जो भी। देखो, न्यूट्रिशन देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किसी पे इतना ज़्यादा ऐसे जो ये बोल रहा है उसको कर दो, ये बोल रहा है उसको कर दो, ऐसा नहीं करना है। कभी अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। और चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा है वो है रूटीन। रूटीन, बेबी का रूटीन कैसे बनाना है। जब बेबी आता है घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसी टाइम आते हैं कि ऐसा लगता है कि अब तो गिव अप कर देना है ना, लेकिन हम वो सारी चीज़ों को फेस कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें बच्चों रूटीन बनाना भी सीखना है। ऐसे नहीं बोलना है कि अरे मुझसे तो नहीं होगा, मेरा बच्चा अभी नहीं खाता, ऐसे करता नहीं करता। आप अगर उसकी रूटीन बनाएंगे डे बाय डे, वो खुद सीखेगा, रूटीन वो खुद फॉलो करेगा। तो बच्चे की रूटीन बनने से कि एक फ़ायदा ये होता है कि आपको भी टाइम मिल जाए। जैसे बेबी ने अभी उठा, खाना खाया, नाश्ता किया, जो भी, फिर उसकी नैपी टाइम हो गई, तो उसमें आपको समझ में आता है मेरा बच्चा कब क्या चीज़ करने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एक्टिव हो जाते हो कि हाँ अभी मेरा बेबी ये करेगा तो मैं ये कर लूँगी, या आराम कर लूँगी, या सो लूँगी, या अपने ऊपर ध्यान दे दूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हमारा पांचवा टॉपिक है, जो वो बहुत ज़्यादा ही मॉम मॉम परफेक्ट बनने की कोशिश करना। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्टली करनी है। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि बेबी आपका है, संभालना आपको है, सारी सिचुएशन देखनी आपको है ना। तो क्या करना है, आपको देखना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। तक के लिए बाय बाय।